वहीं दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीर सामने आई। दुर्गा विहार के रिहायशी इलाके में भी बारिश का पानी भर गया। सड़कों पर और गलियों में पानी जमा होने से स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर घरों के आसपास भी पानी जमा है। अब आते हैं दिल्ली के संगम विहार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद यहाँ के जो हालात हैं वो कैसे हैं, बेहाल हो चुके हैं। भारी जलभराव के बीच एक स्कूल वैन पानी में फंस गई। वैन में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पानी में उतरना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि बच्चे कमर तक भरे पानी के बीच से निकलते नजर आए। जलभराव के कारण सड़क और आसपास के इलाकों में आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आप देखिए अंडरपास की तस्वीरें, कैसे यहाँ पर रेंगती हुई गाड़ियां जाम हो गई हैं। वहीं जहां गाड़ी खड़ी है वहीं पर खड़ी नजर आएंगी कुछ जगहों पर तो, लेकिन यहाँ पर इतना पानी भर चुका है कि बच्चों के लिए भले ही ये मौज मस्ती का सबब बन गया हो, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। अब दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाके तो जलभराव की परिस्थिति में दिख ही रहे हैं। एक वीडियो सामने आया, आप देखिए जखीरा अंडरपास पानी का, आपने देखा था किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो बह रहा था। लेकिन अब सीपी यानी दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस की तस्वीर देखिए। सड़क पर बारिश का पानी जमा नजर आ रहा है। जलभराव के कारण लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। राजधानी में लगातार बारिश के बीच कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। अब नोएडा की बात करेंगे। नोएडा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव है। सामने आए वीडियो में सेक्टर 95 का इलाका पानी से लबालब नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में महज 1 घंटे की बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोल दी। सोहना रोड पर इस्लामपुर गांव के पास सर्विस लेन में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। जलभराव के चलते सोहना रोड पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और वाहनों के पहिए थमते नजर आए। वहीं शीतला माता रोड और घाटा गांव के पास फरीदाबाद रोड पर भी जलभराव की स्थिति बन गई। कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तो आज दिल्ली से देखिए हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट। सप्ताह की शुरुआत आफत की बारिश के साथ राजधानी दिल्ली एनसीआर में 2 घंटे की बारिश हुई और अभी भी लगातार हल्की बारिश जारी है। और 2 घंटों की ज़बरदस्त बारिश के बाद कैसे हालात बन जाते हैं वो देख लीजिए। इस वक्त मैं अरविंदो मार्ग के पास मौजूद हूँ। साकेत का ये इलाका है, यानी पॉश एरिया है, और यहाँ पर डूबी केवल सड़क ही नहीं बल्कि फुटपाथ भी डूबी हुई नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं किस तरीके से जो फुटपाथ है वो पूरी तरह से डूबी हुई है और लोग किस तरीके से बचने के पानी से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर स्कूली बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि अब दोपहर का वक्त हो चला है, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है और बड़ी गाड़ियां तो इस तरीके से लहराती हुई निकल जाती है। लेकिन अगर छोटी गाड़ियों की बात करें तो 6 लेन की रोड में केवल एक ही सड़क बची है और बाइकों की हालत तो ऐसी है कि कभी भी पानी में बंद हो सकती है। तो पूरे का पूरा जो सड़क है उसका एक हिस्सा डूबा हुआ है। बच्चे खास तौर पे परेशान हैं और वो देखिए किस तरीके से पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हैं, जो लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं क्योंकि फुटपाथ तक डूब चुकी है। तो ये है इस वक्त साकेत के हालात, जहां सड़क और आप देखिए कि फुटपाथ के ऊपर से पानी जा रहा है और जब कोई भारी वाहन आता है तो लहर पैदा होती है और फुटपाथ के ऊपर से पानी जाता हुआ नज़र आ जाता है। इंडियन आर्मी का ट्रक भी नज़र आ जाएगा और जब कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरता है तो ऐसा लगता है कि मान लो बाढ़ है और नदी के जलधारा जैसी धारा पैदा होती है। तो देखिए किस तरीके से जो इसके टायर है वो अपने आप में एक वेव क्रिएट करते हुए जा रहे हैं।
तो ये है इस वक्त के हालात। दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है और अब इस दरिया से पानी निकालने की कवायद पीडब्ल्यूडी के द्वारा की जा रही है। इस वक्त मैं संगम विहार के पास में मौजूद हूँ और यहाँ के हालात देखिए कि सड़क के बीच में पानी इतना बढ़ गया है कि यहाँ से ट्रैफिक निकलना बंद हो गया है और यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आया गया है। इसलिए ट्रैक्टर लाया गया है ताकि कम से कम पानी निकाला जा सके और ये शख्स है, ये लगातार पानी निकाल रहे हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? परवत सिंह। तो ये पीडब्ल्यूडी का है? पूछा है, वही फोन लगा पूछा है हम। हाँ, नहीं, कितने घंटे से निकाल रहे हैं पानी? 2 घंटे हो गए अभी। तो 2 घंटे से लगातार जो पानी है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक सिर्फ गाड़ियाँ बामुश्किल निकल पा रही है और यहाँ पर अगर किसी शख्स की बाइक बंद हो जाती है तो वो दोबारा रिस्टार्ट नहीं हो सकती। और ट्रैक्टर सोचिए सड़क के बीच में लगाया गया है संगम विहार में और वहाँ से पानी निकाला जा रहा है ताकि कम से कम जितना संभव हो उतना सड़क में ऐसी स्थिति ना बन जाए कि नाव चलानी पड़े। और यकीन मानिए ये ट्रैक्टर नहीं होता तो नाव जैसी स्थिति थी, क्योंकि मेरे पीछे लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तक केवल और केवल जल भराव ही नज़र आ रहा है। तो ये है संगम विहार क्रॉसिंग के आसपास के हालात। कैमरा सहयोगी यश शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन।